नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पाल एसपीसी इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। आज कवर करने जा रहे हैं फायर डोर्स। आपने देखा होगा फायर डोर क्या होते हैं। फायर डोर जो है वो बिल्डिंग में लगे होने जरूरी है, क्योंकि फायर डोर अगर नहीं लगेंगे तो आपकी कंपार्टमेंटेशन नहीं हो सकती है। फायर डोर्स लॉ के हिसाब से, नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से और IS 36142021 और BIS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लगने बहुत जरूरी हैं। ये फायर डोर होते क्या है? फायर डोर देखे होंगे कि बारी आपने, मेटल के डोर होते हैं जिसपे पेंट हो रहा होता है लाल रंग का, उसको हम फायर डोर बोलते हैं। फायर डोर जो लगे होते हैं बिल्डिंग में, वो क्या काम करते हैं? अगर आप कभी आग लग जाए तो आपको उसको अहमियत पता चलेगी कि फायर डोर की अहमियत क्या होती है। फायर डोर जो होते हैं 2 घंटे तक आग को रोक के रखते हैं और स्मोक जो है पास नहीं होता है। फायर डोर्स हम लोग लिफ्ट के अंदर लगाते हैं, लिफ्ट लॉबीज में लगाते हैं, स्टेयरकेसेस में लगाते हैं और हमारे रूम्स में, जो होटल इंडस्ट्री है उसके रूम्स में भी लगाते हैं। इसके अलावा जो फायर डोर्स हैं वो हमारे सबस्टेशन में, फायर टैंक्स में, जो भी बिल्डिंग इमरजेंसी में होती है, या हमारे एयर वॉशर्स हैं या एग्जॉस्ट हैं, उसमें भी फायर डोर लगे होने चाहिए एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। फायर डोर जो है आपने देखा होगा 3-4 प्रकार के बनते हैं। एक हमारे फायर डोर जो होते हैं हिंज्ड फायर डोर होते हैं, जो मेटल के बनते हैं, कुछ हमारे वुडन के बनते हैं, कुछ हमारे जो होते हैं कि भाई हमारे जो है कि रोलिंग शटर के हिसाब से बनते हैं, और कुछ स्लाइडिंग डोर के हिसाब से बनते हैं। जो भी फायर डोर बनते हैं उसमें लिखा होता है FD 30, FD 60 और FD 120। FD 30 होता है वो 30 मिनट तक स्टे कर सकता है। FD 60 जो होता है वो 60 मिनट्स के लिए स्टे करता है। FD 90 मिनट्स के लिए करता है। और FD 120 2 घंटे तक हमें फायर से प्रोटेक्ट करके रखता है। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि कभी बिल्डिंग में अगर आग लगती है तो रूम्स में नहीं जाएगी, तो उसके लिए हमारे जो वुडन डोर होते हैं वो भी फायर रेटेड बनते हैं। तो उसके अंदर एक सील लगी होती है, वो सील थोड़ी सी गर्मी की वजह से फैल जाती है, तो जो अंदर बाहर कॉरिडोर में जो स्मोक चल रहा होता है वो कमरे के अंदर नहीं आता। उस इंसान को धुएं से प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग धुएं से मरते हैं, आग से नहीं मरते हैं। धुएं से आदमी की सांस में जब धुआं चला जाता है तो 1 मिनट के अंदर भी बंदे की डेथ हो सकती है। तो फायर डोर की ये इम्पोर्टेंस है। जितने भी होटल्स होते हैं उसमें हम फायर डोर लगाते हैं। जो कमर्शियल बिल्डिंग होते हैं उसमें हम बिल्डर्स कंजूसी कर जाते हैं और फायर डोर नहीं लगाते हैं। उसकी अहमियत तभी पता चलती है कि जब हमारे पे हादसा होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी पटना में हादसा हुआ, कानपुर में हादसा हुआ, तो क्या होता है, हॉस्पिटल में हादसा होता है, पूरे की पूरे में आग फैल जाती है। एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में चल जाती है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में चले जाती है। तीसरी मंजिल में आग लगी हुई है, दूसरी मंजिल में आ सकती है, चौथी मंजिल में आ सकती है। तो अगर फायर डोर लगा होगा लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट लॉबी के अंदर, हमारे स्टेयरकेस के अंदर, तो आग फैलने का मतलब ही नहीं है, उसी जगह कंटेंट हो जाएगी फायर। तो अगर आग में फायर डोर लगने, हमारी अहमियत है कि फायर डोर लगने जरूरी होते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा लोगों ने फायर डोर लगा दिए पर डोर क्लोजर है वो प्रॉपरली नहीं लगा हुआ, फायर रेटेड नहीं लगा हुआ, हैंडल फायर रेटेड नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी एसेसरी भी 2 आवर फायर रेटेड होनी चाहिए, जो लॉ कहता है। हम फायर डोर तो लगा दिया दिखाने के लिए कि हाँ जी फायर की अप्रूवल आनी है, फायर ऑफिसर हमें कहेगा डोर लगा हुआ है, अच्छा जी, पर कोई उसका टेस्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं देते हैं, उस फायर डोर को लगाने की भी कोई जरूरत ही नहीं है। फायर डोर का मतलब कंप्लीट इंस्टॉलेशन टू बी फायर रेटेड, अदरवाइज फायर का कोई अहमियत ही नहीं है, वो लगाने का कोई फायदा नहीं है। फायर डोर का अगर हम लगाते हैं तो प्रॉपरली लगाएं। फायर डोर्स के जो साइजेस होते हैं वो हम जितनी ओपनिंग होती है स्टेयरकेसेस की उसके हिसाब से करते हैं। फायर डोर के साइजेस 900 mm बाई 2400 भी हो सकते हैं, 900 mm बाई 2100 भी हो सकते हैं, वो 1000 और 1500 को भी लगा सकते हैं। वो हमारे फायर डोर जो है कभी 2000 की है तो उसको हम डबल भी लगा सकते हैं। डबल में वो दोनों के दोनों जो होंगे पल्ले वो फायर रेटेड होंगे। कुछ मैन्युफैक्चरर जो फायर डोर बना रहे हैं उसमें सुक्री है, ट्रायो है, नवेयर है, भवानी है, तो इन आप कई से आप चेक कर सकते हैं फायर डोर्स। और फायर डोर जो होते हैं वो आप डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से लेके चेक कर लीजिएगा, पर फायर डोर लगाइए
तो मेरी विनती है कि पूरा फायर डोर होना चाहिए, ये नहीं कि फायर डोर दिखाने के लिए होना चाहिए और काम ना कर रहा हो। ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मेरा नाम अरुण पाल, 9811123450। अगले हफ्ते हम मिलते हैं एक नई वीडियो इंजीनियरिंग के साथ। धन्यवाद।